हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीआर प्रॉपर्टी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसान कोटा प्लॉट्स क्या होते हैं, किसान कोटा प्लॉट्स के लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अथॉरिटी ने अलग अलग जगहों पर कितने % किसानों को प्लॉट के रूप में वापस किया हुआ है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप किसान कोटा प्लॉट ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम वीडियोज़ लेके आए हुए हैं और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान कोटा प्लॉट्स के बारे में। किसान कोटा प्लॉट्स क्या होते हैं दोस्तों? जब भी कोई अथॉरिटी रेजिडेंशियल पर्पस से या फिर कमर्शियल पर्पस से सेक्टर को डेवलप करने के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करती है तो साथ में किसान को मुआवजा मिलता है। मुआवजा के साथ साथ किसान को जो है कुछ % प्लॉट के रूप में वापस मिलता है। जैसा जितना भी प्लॉट उसका होगा उसका कुछ % किसान को वापस कर दिया जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अथॉरिटी किसानों की ज़मीन तो ले लेती है, लेकिन ज़मीन लेने के बाद अब उनके पास कोई व्यापार हुआ नहीं, सारा ज़मीन तो उनकी चली गई, किसान खेती करने लायक भी नहीं बचे। तो इसको देखते हुए अथॉरिटी जो है उन्हें उसी सेक्टर में या फिर किसी और सेक्टर में उनको कुछ % ज़मीन जो है प्लॉट के रूप में वापस कर देती है। तो यही किसान कोटा प्लॉट्स होते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगर नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो यहाँ पर किसानों को जो ज़मीन मिली है 6% मिली है। और अगर हम यहीं पर नोएडा की बात करें तो नोएडा में 5%, 4% इस हिसाब से ज़मीन जो है उनको वापस हुई है। वहीं अगर हम देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, तो वहाँ पर किसानों को अथॉरिटी ने 7% प्लॉट के रूप में उनको वापस किया हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग % के हिसाब से किसानों को ज़मीन मिली है। अब बात करते हैं इन किसान कोटा प्लॉट्स में और जनरल प्लॉट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। देखो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस तो ये होता है कि किसान के प्लॉट्स जो होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं। दूसरी बात, आपको अथॉरिटी के चक्कर नहीं काटने होते हैं कि अथॉरिटी कोई स्कीम लेके आएगी, उसके लिए स्कीम के लिए कोई वेट नहीं करना होता है। तो आप डायरेक्टली किसान से संपर्क कर सकते हैं, किसान आपके नाम पे रजिस्ट्री कर देता है और TM कर देता है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, आपको ज़्यादा अथॉरिटी के स्कीम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो सबसे मेन फ़ायदा तो ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई जनरल प्लॉट्स ले रहे हैं तो जनरल प्लॉट्स में जो है उसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर रेजिडेंशियल पर्पस से ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल ही करना पड़ेगा, आपको कॉमर्शियल पर्पस से ले रहे हैं तो कॉमर्शियल ही कर सकते हैं। वहीं अगर हम किसान कोटा प्लॉट्स में देखते हैं तो ये आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यानी आप घर बना भी सकते हैं वहाँ पर, और आप चाहते हैं कि उसको कोई दुकान खोल लें या कोई शॉप्स खोल लें तो उसके लिए भी आपको अथॉरिटी से किसी प्रकार कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली उसके अंदर मिलता है। क्योंकि जब अथॉरिटी किसानों को प्लॉट के रूप में वापस करती है तो वो इसी पर्पज़ से करती है कि वहाँ पर वो किसान जो है रह भी सकते हैं और अपनी कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो किसान कोटा प्लॉट्स में आप ये दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कमर्शियल के भी यूज कर सकते हैं और रहने के पर्पस भी यूज कर सकते हैं। तो किसान कोटा प्लॉट्स लेने का फ़ायदा ही होता है। दूसरा बात करें अगर दोस्तों हम किसान कोटा प्लॉट्स कहाँ से लें। किसान कोटा प्लॉट्स लेने के लिए आपको या तो आप किसान से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। किसान अगर एग्री होता है तो आपको उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपके नाम पे वो रजिस्ट्री कर देगा। इसके अलावा आप जो है किसी रेपुटेटेड कंपनी के पास जा सकते हैं जिसका मार्केट में अच्छा नाम हो, क्योंकि डीलर आजकल बहुत धोखाधड़ी कर रहे हैं। आजकल पता ही है आपको कि जो मार्केट में डीलर बैठे हुए हैं वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी धंधा चला रहे हैं, अपना जो है व्यापार चला रहे हैं। तो आप थोड़ा सुनिश्चित कर लें कि जब भी आप किसी के पास जाएं प्लॉट लेने के लिए किसान कोटा वाले, तो कोई अच्छी कंपनी हो या फिर कोई अच्छा जिसका अच्छा नाम हो, या फिर जिससे आप किसान से ले रहे हैं तो उसको अच्छे आप भली भांति जानते हो, किसी रेफरेंस के द्वारा हो। तो यही सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर इसके अलावा कुछ और आपको मन में डाउट है किसान कोटा प्लॉट्स को लेकर के तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस पर भी आप बातें कर सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।